हेलो माय डियर क्लास, आज का जो अगला टॉपिक हम अकाउंट्स में करने जा रहे हैं आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उस टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तक आप क्वेश्चन में निकालते होते थे क्योंकि आपको कैपिटल्स डायरेक्टली गिवन होती थी, आप उसके ऊपर अपना इंटरेस्ट अप्लाई कर देते हो। लेकिन कई बार अब क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर आपको कैपिटल्स दी होंगी क्लोजिंग, तो उन क्लोजिंग कैपिटल से पहले आपको निकालनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल। तो बच्चों फटाफट से पढ़ते हैं क्या क्या लाइंस क्वेश्चन में गिवन होंगी कि हमें पता लग जाए कि जो कैपिटल है वो क्लोजिंग है। पहली लाइन, डेट दैट इज ऑन 31st मार्च और दिसंबर द कैपिटल्स आर एज फॉलोज। तो जब क्लोजिंग कैपिटल होगी तो वहां पे आपको एक डेट गिवन होगी और उस डेट की जो मतलब जो भी डेट होगी दैट कैन बी द 31st मार्च, इट कुड बी 30th जून, इट कुड बी 31st दिसंबर, मतलब जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा। सेकेंड जो हमारे पास हिंट होगा वो होगा एट अराइविंग दीज फिगर्स टिल द एंड ऑफ द ईयर, मतलब आपको एंड वर्ड दे दिया, एट अराइविंग दे दिया, तो मतलब जो भी फिगर्स आपको कैपिटल में गिवन होंगी और वो साल के एंड में इतनी थी। थर्ड, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स द कैपिटल आर गिवन, मतलब सारी एडजस्ट करने के बाद की कैपिटल्स जो गिवन है वो भी क्लोजिंग कैपिटल होगी। तो बच्चों आपको याद होगा एक +1 स्टैंडर्ड में आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब उस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में आपने यही चीज सीखी थी, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालना। तो उसका अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं उस फॉर्मूले को। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को हम ऐड करेंगे, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो भी ऐड होगा, प्रॉफिट्स को हम माइनस करेंगे, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड अगर है वो भी माइनस करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो भी माइनस करेंगे। अब जैसे प्रॉफिट्स माइनस हो रहे हैं तो लॉसेस हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारी जो फिगर आएगी दैट विल बी माय ओपनिंग कैपिटल। अब इसका कंसेप्ट समझोगे, फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ। आपने +1 में सीखा पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर हमने बनाई बैलेंस शीट। इफ यू रिमेंबर द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस शीट, उसमें हम कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे और अगर लॉस आए तो माइनस करते थे, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ऐड करते थे, ड्राइंग्स माइनस करते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी माइनस करते थे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो ऐड करते थे। तो हमारे पास आती थी क्लोजिंग कैपिटल फ्रॉम ओपनिंग कैपिटल, जो हम बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में शो करते थे फाइनल अकाउंट्स में। तो बच्चों हम उल्टा चल रहे हैं, हम क्लोजिंग टू ओपनिंग जा रहे हैं। तो जो जो हमने माइनस किया है वो यहाँ पे क्या कर दिया ऐड, और जो जो हमने ऐड किया है वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया माइनस। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल टू ओपनिंग कैपिटल, द कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग से ओपनिंग पे हम जा रहे हैं। तो ये वाला कंसेप्ट हम फॉलो कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स वाला। अब मैं आपको इसी टॉपिक को एक क्वेश्चन की फॉर्म में समझाता हूं, लेट्स चेक इट आउट। सपोज कीजिए मेरे पास 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है, एक का नाम है कुणाल और एक का नाम है प्रिंस। अब ये जो मेरे पार्टनर्स हैं इनकी जो कैपिटल्स गिवन है क्लोजिंग, सपोज वो गिवन है 3 लाख एंड 2 लाख, तो हमने ऐसे लिख देना। फिर जो ड्राइंग्स गिवन होंगी वो ऐड कर देंगे, सपोज दोनों की ड्राइंग्स 50,000 है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, मान लो वो सिर्फ कुणाल ने करी है 1 लाख रुपीस की, तो वो माइनस कुणाल में से होगी, इसका प्रिंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और प्रॉफिट्स गिवन है क्वेश्चन में तो प्रॉफिट्स भी माइनस हो जाएंगे। मान लो प्रॉफिट्स 1 लाख है तो 1 लाख और 1 लाख नहीं लिख देना, इसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब मान लो रेशियो नहीं गिवन तो लेट इट बी इक्वल रेशियो, तो प्रॉफिट्स को हमने क्या कर दिया बांट दिया और माइनस कर दिया। अगर कोई और पार्टनर होता तो प्रॉफिट उसमें भी हम बांटते। तो जो हमारे पास आंसर आया है दैट इज माय ओपनिंग कैपिटल। कितनी आ गई, कुणाल का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं पहले।
3 lakh plus 50,000 350 minus 1 lakh is 250 minus 50,000 is rupees 2 lakhs. प्रिंस के कैपिटल कैलकुलेट करेंगे 2 लाख प्लस 50,000 250 माइनस 50,000 इज अगेन 2 लाख. एक प्लस हो रहा है और एक माइनस, तो इफेक्ट नील हो गया. अब जो ये अमाउंट्स आए हैं ना, इसके ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे. लेट इट बी 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो फाइनल आंसर जो है रुपीज 20,000 एंड रुपीज 20,000 is your final answer. It's not necessary or mandatory कि दोनों का इंटरेस्ट या दोनों की कैपिटल्स सेम आएंगी. It could be different amounts also. ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, पहला टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पार्ट 1. आगे चलते हैं पार्ट 2 के ऊपर. अब पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, लेट इट बी, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा पहले. मान लीजिए मेरे पास 2 पार्टनर्स हैं, एक का नाम है स्नैप, एक का नाम है चैट. अब 1 अप्रैल को इन्होंने अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है 2019 में विद द अमाउंट ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख. ठीक है, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा. Snap and Chat are partners in a firm. On 1st April 2019, they introduced capital of 3 lakh and 2 lakh, respectively. On 1st October, they decided that their capitals should be 2,50,000 each. उन्होंने 1 अक्टूबर 2019 को क्या डिसाइड करा है कि उन दोनों की कैपिटल 2.5 लाख होनी चाहिए. अभी कितनी है इसकी 3 लाख और इसकी कितनी है 2 लाख. हमने 2.5 लाख बनानी है. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम on 31st March 2020. तो जब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, हमें वो कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है अगले साल का ओपनिंग अमाउंट. पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा. Snap and Chat are partners in a firm with the capitals of 3 lakh and 2 lakh on 1st April 2019. On 1st October 2019, they decided that their capitals at the end of the year should be 2,50,000 each. How to calculate the interest on capital if it is 10% with the word per annum. तो अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं तुम्हें. 1 अक्टूबर को उन्होंने डिसाइड किया कि साल के एंड में 31 मार्च को उन दोनों की कैपिटल्स होनी चाहिए 2.5 लाख. ठीक है जी, ओके फाइन, कर ली उन्होंने 2.5 लाख. अब 3 लाख से 2.5 लाख बनानी है, तो ये 50,000 घर लेके जाएगा और ये 50,000 घर से और लेके आएगा. तो मतलब इसके लिए वो ड्राइंग्स बन गई और इसके लिए बन गई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है, यहां पे ड्राइंग्स माइनस ही होंगी और यहां एडिशनल ऐड ही होगी, क्योंकि यहां पे हम उल्टा नहीं चल रहे हैं, हम सीधा चल रहे हैं. ठीक है, अब इंटरेस्ट निकालना है हमने 10% पर एनम. सबसे पहले 3 लाख के ऊपर 10%. आंसर इज व्हाट 30,000. पहला आंसर आ गया 30,000. अब 50,000 उसने विड्रॉ किया था, उस पे 10% फॉर 6 months, दैट इज अक्टूबर टू मार्च का टाइम पीरियड. कितने मंथ्स का है 6 months का है. तो 50,000 पे 10% होता है 5,000. 6 महीने के लिए बनेगा 2,500. अब मैंने यहां माइनस क्यों करा, क्योंकि यहां पे भी ये पैसे क्या हो रहे हैं माइनस हो रहे. तो जो हमारा आंसर आएगा 27,500, दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ मिस्टर स्नैप. अब हम बात करते हैं चैट की.
पहले 2 लाख रुपीस के ऊपर पूरा 10%, 20,000 पहला आंसर। फिर 50,000 के ऊपर 10% फॉर 6 मंथ्स, दैट इज अक्टूबर टू मार्च का टाइम पीरियड। ये डेट क्वेश्चन में अलग अलग भी हो सकते हैं कि इसने डिसीजन 1 अक्टूबर को लिया, उसने जुलाई में लिया, तो आप मंथ्स को अपना ध्यान से देख के करिएगा। 50,000 पे 10% पूरे साल के लिए 5,000, तो 6 महीने के लिए बनेगा 2500। इसको अमाउंट को हम प्लस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे भी साइन कौन सा है, प्लस का, तो हमारा आंसर आ गया 22500। तो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये शो करेंगे, ना कि सीधा 3 लाख का 10% एंड 2 लाख का 10% या 2,50,000 का 10% या जो भी है। तो यू हैव टू मेक अ वर्किंग नोट सेपरेटली टू शो द कैपिटल्स, to show the distribution of capitals from 3 lakh to 2,50,000 from 1st October to 31st March, how much money is withdrawn from the business by Mr. Snap, how much money is introduced by Mr. Chat into the business, and then applying the month factor, और जहाँ पे साइन माइनस का है वहाँ पे माइनस, जहाँ पे साइन प्लस का है वहाँ पे प्लस। एक और एग्जाम्पल लेते हैं to make it more clear about the topic. Let's take one more example. Let it be I'm having again 2 partners. Raman and Naman. ठीक है, 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल है 5 लाख एंड 6 लाख। 1 अक्टूबर को उन्होंने फिर से डिसाइड करा कि उनकी कैपिटल होनी चाहिए 5.5 लाख, मतलब 5,50,000 रुपीज। कब होनी चाहिए? 31 मार्च। तो ये क्या करेगा? रमन 50,000 लेके आएगा और नमन 50,000 लेके जाएगा, बस इतना ही। अब 10% पर आना है वर्ड, तो हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट? 5 लाख पे 10% 50,000, फिर इस 50,000 पे 10% फॉर नंबर ऑफ मंथ्स, दैट इज अक्टूबर टू मार्च। अगेन हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स, 2500। यहाँ पे साइन कौन सा है? प्लस का, तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 52500। अब इसका सॉल्व करते हैं। नमन का 6 लाख का 10% इज ₹60,000। 50,000 पे 10% फॉर 6 मंथ्स इज अगेन 2500। यहाँ पे साइन कौन सा है? माइनस, तो यहाँ से -57500 is your final answer. So this is how the interest on capital is to be calculated. So let us recap the lecture. If I go for recap, अगर क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग पे जाना है तो दोनों को सॉल्व करने के लिए आप एक फॉर्मूला को अप्लाई करोगे। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को ऐड करेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर क्वेश्चन में अमाउंट में गिवन है वो भी ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड को माइनस करेंगे, प्रॉफिट्स को माइनस करेंगे, ड्राइंग्स को ऐड बैक करेंगे और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड को माइनस करेंगे। होपफुली इट इज क्लियर टू यू। तो यू विल गेट योर ओपनिंग कैपिटल। क्योंकि हम उल्टा से सीधे पे जा रहे हैं तो जो चीजें हम नॉर्मली जो हम चीजें माइनस करते हैं, ड्राइंग्स जैसे माइनस करते हैं, वहां पे वो ऐड की गई है। और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड वैसे हम प्लस करते हैं लेकिन वहां पे हमने माइनस किया। और सेकंड कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि जब उनकी कैपिटल्स के अमाउंट चेंज हो जाते हैं ड्यूरिंग द ईयर, वो एक डिसीजन लेते हैं पार्टनर्स कि हमें अपनी कैपिटल्स को चेंज करना है एट द एंड ऑफ द ईयर और फाइनेंशियल ईयर। तो जितनी ओपनिंग कैपिटल होगी उस पे तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगाना है, लेकिन जब उन्होंने इंट्रोड्यूस या विड्रॉ किया होगा उसके ऊपर आप मंथ फैक्टर लगाओगे। फिर अगर साइन प्लस का होगा तो प्लस कर देना, माइनस का होगा तो माइनस कर देना। सिंपल टॉपिक। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।